नमस्कार दोस्तों। अगर आपके परिवार में कोई भी फैमिली आईडी है, जो मेंबर है उसका ऑक्यूपेशन है वो कुछ और है और आप उसे कंस्ट्रक्शन वर्कर करना चाहते हो ताकि आने वाले समय में या अभी जो पासबुक कंस्ट्रक्शन वर्कर की बन रही है वो आप बनाना चाहते हो, लेकिन आपके परिवार पहचान पत्र के अंदर आपका ऑक्यूपेशन कुछ और है और आप कंस्ट्रक्शन वर्कर करना चाहते हो, इसके बाद ही आपकी जो पासबुक है वो बन पाएगी। क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो पासबुक बनाई जाती है उन कैंडिडेट की बनाई जाती है जिनका कंस्ट्रक्शन वर्कर में जो फैमिली आईडी है उनका होता है, तो उनकी बनती है। उनको काफी सारी स्कीमें भी मिलती है दोस्तों। तो अगर आप करना चाहते हो अपना ऑक्यूपेशन चेंज तो आप कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, अच्छे से देखना होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अधिक अपडेट के लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको आज पूरी वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर किस प्रकार होगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 1, आपके पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए या फिर परिवार पहचान पत्र नंबर होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास जो भी परिवार पहचान पत्र है उसका जो मुखिया है उसका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। नंबर 3 दोस्तों, आपके पास 90 दिन का कार्य कंप्लीट एक वर्क स्लिप होनी चाहिए जिसमें कि आपका एड्रेस वगैरह दिया हो, उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा और जिस एम्प्लॉयर जिसके घर आपने काम किया है उसका नाम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्शन वर्कर बड़े जल्दी ही कंप्लीट कर सकते हैं और आने वाले समय में या फिर जो भी आप पासबुक बनाओगे कंस्ट्रक्शन वर्कर की तो उसमें आप फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई मर्जी एक ब्राउजर खोल के उसमें सर्च बार में टाइप करना है मेरा परिवार। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से ये जो वेबसाइट है ये आ जाएगी, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और है, अब हम लॉगिन करते हैं दोस्तों। कुछ नई फैमिली आईडी के मेंबर हैं जो लॉगिन करते हैं, मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ क्या मतलब क्या दिक्कत आ रही है उनकी। अब जैसे कि मान लो सिटीजन लॉगिन करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हर कोई कैंडिडेट हर परिवार है वो हर किसी के पास नहीं जा सकता। कई परिवार ऐसे हैं जो बहुत दूर है, शॉप से बहुत दूर है या फिर इस सुविधा से बहुत दूर है, तो वो घर बैठे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर जो यस का ऑप्शन है ना, तो आपको यहाँ परिवार पहचान पत्र नंबर ही डालना है, तभी जाकर अंदर डाटा उठाएगा। अगर आप नहीं डालोगे तो आपका डाटा नहीं उठाएगा जब आप कंस्ट्रक्शन वर्कर कंप्लीट करोगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप नो करेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ नो करने के साथ आपको क्या होता है। अब मान लो यहाँ पर मैंने नो कर दिया है और नो करने के बाद आपको मैं यहाँ आधार नंबर से डाल के दिखा देता हूँ। अब यहाँ आधार नंबर डाल दिया और चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद सेंड ओटीपी चला गया, हमारी फैमिली आईडी का डाटा कंप्लीट सब कुछ खुल जाएगा दोस्तों। लेकिन जो ऑक्यूपेंस चेंज करने का ऑप्शन आएगा तो वहां पर ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों। अब इसके बाद आपको ये ओटीपी है ये आपको डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे ये कैप्चर डाल और वेरीफाई कर देना है। अब दोस्तों वेरीफाई करने के बाद आपके पास सारा का सारा आपका फैमिली आईडी का स्ट्रक्चर है वो आ गया है। अब दोस्तों पॉइंट ये था आपको समझाने का कि अगर आप फैमिली आईडी से सर्च नहीं करोगे तो यहाँ पर जो ये करेक्शन मॉड्यूल है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, करेक्शन मॉड्यूल पे जैसे ही आप टिक करोगे तो टिक करने के बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पर काइंडली अपलोड साइन इन डॉक्यूमेंट बिफोर सर्च, यानी कि आप अपना साइन इन डॉक्यूमेंट है वो डालिए। इससे अच्छा ये है कि आप फैमिली आईडी से सर्च करिए, डायरेक्ट आपको फैमिली आईडी ऑप्शन यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो धुंधला है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका फैमिली आईडी डाटा उठाएगा तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, नहीं तो बार बार आपको यही ऑप्शन आएगा। क्योंकि हो सकता है साइड में ये कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आने वाले समय में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन अभी एट ए टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है। तो आपको इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल जैसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोबारा से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको जो भी आपका परिवार पहचान पत्र नंबर है उससे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। फिर वैसे ही ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद आपको इसका जो नीचे जो दिखा रखा है कैप्चर वगैरह वो आपको डाल लेना है और आपको वेरीफाई कर देना है सब कुछ डालने के बाद, ठीक है। अब वेरीफाई होने के बाद अब आपको दोबारा से आप देखिए यहाँ पर करेक्शन मॉड्यूल कंप्लीट करोगे तो आप देखिए यहाँ पर डाटा उठा लिया जाएगा। देखिए आपके सामने ये डाटा उठा लिया गया है, आपके सामने बिल्कुल लाइव चल रहा है दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए। अब चलिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर करने का कंप्लीट प्रोसेस। जिस भी कैंडिडेट का आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर करना है उस कैंडिडेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है।
सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर फील्ड में आ जाना है। यहाँ पर देखिए काफी सारे ऐसे ऑप्शन है जिसमें हम करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन रही कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात तो हमें दोस्तों एंगेजमेंट पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा इस मेंबर के जो मोबाइल नंबर लिंक है परिवार पहचान पत्र में, आपको सेंड कर देना है और आपको ओके पर करके इस ओटीपी को यहाँ पर डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। अब आपका ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट इसका इंटरफेस है वो इस प्रकार का खुलेगा। आपको ऊपर डिटेल भी दिखाएगा, आपकी फैमिली आईडी, मेंबर नेम दिखाएगा, ऑक्यूपेशन दिखाएगा कि आपकी फैमिली आईडी में क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो भी ऑक्यूपेशन चेंज करना है वो आप कर सकते हो। अलग अलग इनकी कंडीशन रखी गई है तो अलग अलग हिसाब से आप कर सकते हो। रही कंस्ट्रक्शन वर्कर की तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्कर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉयर नेम है आपको डाल देना है। जो भी आपका एम्प्लॉयर नेम है, मान लो ये एम्प्लॉयर नेम है जो भी आपका हो, ठीक है, जिसके घर आपने काम किया हो उसका आपको प्रॉपर एड्रेस डालना है कि कितने हेक्टेयर में आपने काम किया, कितने दिन आपने काम किया। 90 डे से ऊपर ही आपको डालना है, 90 डे से कम आपको नहीं डालना है, ठीक है। और उसका नाम, पहले आपको उसका नाम, फिर उसके पिता का नाम, फिर उसके गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह डाल के और आपने कितने एरिया में काम किया है वो आपको डाल लेना है। और इसका एक ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी सीएससी से आप ले लीजिए, ठीक है, वो मिल जाएगा। और आपको उस सर्टिफिकेट को लेके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है दोस्तों, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको जैसे ही वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना जो डाटा है वो चेंज कर सकते हैं। अब रही बात हमारा स्टेटस चेक करने का पॉइंट, तो चलिए दोस्तों स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे। स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर बैक चले जाना है, ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका क्या करना है, करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस के अंदर चले जाना है आपको, ठीक है। करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आप जिस भी किसी कैंडिडेट का आप स्टेटस चेक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सारा का सारा आपका कंप्लीट स्टेटस दिखा देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगेजमेंट है, इसका एंगेजमेंट जो भी आपने चेंज किया था वो इसका एंगेजमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डन दिखा देगा। आप कंस्ट्रक्शन वर्क करोगे तो कंस्ट्रक्शन दिखाएगा, आप जो भी करोगे वो आपका यहाँ पर कंप्लीट दिखा देगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारा का सारा ये प्रोसेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।